अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ आवर सेकंड लेक्चर ऑफ साइंस। कल हमने साइंस का जो लेक्चर पढ़ा था उसमें आपने पढ़ा था वर्टिब्रेट्स के अबाउट कि वर्टिब्रेट्स आपके पास क्या होते हैं। वर्टिब्रेट्स आपको मैं पहले रिवाइज़ करवा देती हूँ कि वर्टिब्रेट्स आपके पास ऐसे जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है। उसके बाद हमने वर्टिब्रेट्स की टाइप पढ़ी थी जिसमें आपके पास एम्फीबियंस आ जाती हैं, फ़िश आ जाती हैं, रेप्टाइल्स आ जाते हैं, बर्ड्स आ जाते हैं एंड उसके बाद आपके पास मैमल्स आ जाते हैं। आज आपने पढ़ना है इनवर्टिब्रेट्स। आपका जो आज का टॉपिक है वो है इनवर्टिब्रेट्स यानी बिना रीढ़ की हड्डी वाले जानवर। वर्टिब्रेट्स आर एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन। वर्टिब्रेट्स वो जानवर होते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मैनी इनवर्टिब्रेट्स हैव स्केलेटन आउटसाइड ऑफ देयर बॉडीज़। बहुत से इनवर्टिब्रेट्स ऐसे होते हैं जिनका ढांचा उनके जिस्म के बाहर होता है। सच स्केलेटन्स आर कॉल्ड एक्सोस्केलेटन्स। ऐसे स्केलेटन को, ऐसे ढांचे को एक्सोस्केलेटन कहते हैं। जैसे आपने वर्टिब्रेट्स में पढ़ा था कि वर्टिब्रेट्स में जो आपके पास ढांचा होता है वो जिस्म के अंदर होता है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स का जो ढांचा होता है वो जिस्म के बाहर होता है। ऑल इंसेक्ट्स आर इनवर्टिब्रेट्स। अब जो तमाम हशरात हैं वो आपके पास इनवर्टिब्रेट्स होते हैं। जैसे आपके पास स्नेल्स हैं, आपके पास आंट्स हैं, ये सारी आपके पास क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स की आर डिवाइडेड एज, इनवर्टिब्रेट्स को टू टाइप्स में डिवाइड किया गया है। इनवर्टिब्रेट्स विद जॉइंटेड लेग्स जिनकी टांगें जुड़ी हुई होती हैं, विदाउट जॉइंटेड लेग्स जिनकी टांगें जुड़ी नहीं होती। अब विद जॉइंटेड लेग्स मोर देन 4 पेयर्स ऑफ लेग यानी टांगों के 4 जोड़े भी हो सकते हैं। 4 पेयर्स ऑफ लेग यानी देखें आपके पास स्पाइडर बनी हुई है। अब स्पाइडर के इस साइड पे भी 4 लेग्स हैं और इस साइड पे भी 4 लेग्स हैं। ये आपके पास पेयर्स हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट आपके पास है 3 पेयर्स ऑफ लेग्स। अब देखिए यहाँ पे आपके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग है, यहाँ भी आपके पास 3 पेयर्स ऑफ लेग है। अब विदाउट जॉइंटेड लेग्स यानी जिनकी टांगें जुड़ी हुई नहीं होती। सेगमेंटेड बॉडी यानी ये देखें इनकी बॉडी के अंदर सेगमेंट्स होते हैं, ये रिंग रिंग के चलते हैं, ये ज़मीन के ऊपर अपनी बॉडी को इकट्ठा करते हैं फिर से फैलाते हैं, इकट्ठा करते हैं फिर फैलाते हैं, फिर इस तरह से आगे जाते हैं। नॉन सेगमेंटेड बॉडीज़ यानी इनकी भी बॉडी सेगमेंटेड नहीं होती, यानी इनकी बॉडीज़ के हिस्से नहीं बनते, ये अपनी बॉडीज़ को इकट्ठा करके आगे नहीं जाते। यानी जैसे आपके पास ये है, ये आपके पास अपनी बॉडी को इकट्ठा करता है फिर आगे मूव करता है, फिर इकट्ठा करता है फिर आगे मूव करता है, जबकि ये ऐसा नहीं है, ये सीधा मूव करता है। अब आपके पास डू यू नो एक इन्फॉर्मेशन दी गई है। इनवर्टिब्रेट्स मेक अप 97% ऑफ ऑल एनिमल्स ऑन अर्थ। इनवर्टिब्रेट्स वो जानवर हैं जो ज़मीन का 97% हिस्सा बनाते हैं, यानी कि 97% जो जानवर हैं वो इनवर्टिब्रेट्स हैं। ज़मीन पर 97% जो जानवर हैं वो क्या हैं, इनवर्टिब्रेट्स हैं। यह आज का आपकी रीडिंग हो गई है। कल आपने क्वेश्चन किया था व्हाट इज़ अ बैकबोन। आज आप करेंगे नेम एनी 3 इनवर्टिब्रेट्स। कोई से भी 3 इनवर्टिब्रेट्स के नेम बताएं, स्नेल, क्रैब एंड बटरफ्लाई। ये इनका आपका आंसर हो गया है, स्नेल, क्रैब एंड बटरफ्लाई। इसके साथ हम अपने करेक्ट ऑप्शंस कर लेते हैं, चूज एंड राइट द करेक्ट ऑप्शंस। वी हैव डैश वर्टिब्रेट। कितने वर्टिब्रेट्स होते हैं हमारे पास, 33। अ क्रैब इज ए और एन डैश वर्टिब्रेट और इनवर्टिब्रेट, इनवर्टिब्रेट्स। मैमल्स आर डैश इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट्स। मैमल्स आपके पास आपने टाइप में पढ़ा था कि आपके पास वर्टिब्रेट्स हैं। इनवर्टिब्रेट्स मेक्स अप ऑफ डैश of all animals on earth 97%. The skeleton that is outside of the body is called an exoskeleton. The skeleton that is inside the body is called an endoskeleton. आज का हमारा लेक्चर यहीं पे ख़त्म होता है। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।